खुशामदीद दोस्तों, मैं असलम। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि एसआईआर का गणना पत्रक कैसे भरते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। आपके पास फॉर्म आ चुका है, बीएलओ आपको 2 फॉर्म देकर जाएगी जिसमें से आप एक भर के खुद रखेंगे उसके साइन करवा के, और एक सबमिट होगा। तो हमें फॉर्म हमारे पास आ चुका है, हम भरने के लिए बैठे हैं। तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। देखो, फॉर्म भरने के लिए अपनी पर्सनली आधार कार्ड कंपलसरी है, अपनी वोटर आईडी, और अपनी अगर शादी हो चुकी है तो वाइफ की या हस्बैंड की वोटर आईडी, तो अपने माँ बाप की वोटर आईडी, एटलीस्ट उनका नाम जो सही हो अभी। तो ये अभी आपको पास में रखना है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं फॉर्म भरना कैसे है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये कागज रखा हुआ है, ये है हमारा जो फॉर्म है गणना पत्रक, उसका नमूना फॉर्म है, यानी कि एक डेमो फॉर्म है। ऐसा ही बीएलओ आपको 2 देकर जाएंगे। तो डिटेल आएगी वो आपकी भरी हुई आएगी पहले से, जैसा कि ये भरी हुई है, नाम भरा हुआ है और एपिक आईडी भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। और कंफ्यूजन हो कुछ तो बीएलओ का जो नंबर भी है वो भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें भरना है वो है जन्म तिथि। ये रही जन्म तिथि, यहाँ नहीं भरना है, इसके सामने यहाँ भरना है। 1 तारीख में इसलिए चूज कर रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली हुई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म में जो है 1987 यानी कि ओनली सन डली हुई है। तो वो क्या करेंगे, अपनी डेट के आगे 1 तारीख लिखेंगे और पहला महीना लिखेंगे, और जो सन डली हुई है अपने कार्ड पर, वोटर आईडी या आधार कार्ड पर, वो सन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर हम जो डालेंगे वो है आधार संख्या। ये वैकल्पिक है, अगर आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड अवेलेबल है तो आधार कार्ड आप जरूर भरें। तो आधार कार्ड के 12 नंबर में यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा आधार कार्ड। अब तीसरे नंबर पर जो चीज आती है वो है हमारा मोबाइल नंबर। इस पर ओटीपी वगैरह आ सके ऐसा मोबाइल नंबर आप डालें। बेसिकली जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पर्सनल का खुद का, वो डालें आप यहाँ पर, ठीक है। तो मोबाइल नंबर हम डाल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो तीसरा ऑप्शन आता है, पहला हो गया हमारा जन्म तिथि, दूसरा हो गया हमारा आधार नंबर है तो जरूर डालेंगे आप, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए। अब है पिता का नाम, अभिभावक का नाम। अभिभावक का मतलब होता है अगर आपके पिता नहीं है और आप किसी गार्डियन के अंडर रहे हैं तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। फिलहाल सब अपने पिता का नंबर यहाँ नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर कोई लड़की कहीं शादी करके गई है तो वो भी अपने पिता का नंबर, पिता का नाम सॉरी, वो यहाँ पर डालेगी। तो मैं यहाँ पर पिता का नाम डाल देता हूँ। तो पिता का नाम हमारा हो चुका है। अब पिता की जो वोटर आईडी हम साथ में रखे हुए थे, उस वोटर आईडी में से हम पिता का एपिक नंबर जो कि यहाँ पर मौजूद होता है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने पिता का वोटर आईडी का नंबर डाल दिया, एपिक नंबर बोलते हैं जैसे, ठीक। तो ऑप्शन आता है वो है माता का नाम। तो हमारे जो माता का नाम है, इंसान अपनी पर्सनल डिटेल भर रहा है तो उसमें अपनी पर्सनल ही डिटेल जराएगी, अपने माता पिता का नाम, अपना नाम, ठीक है। तो हम अपनी माता का नाम यहाँ पर है, पूरा नाम जो उनके डॉक्यूमेंट में जैसा लिखा हुआ है वैसा आप यहाँ पर डाल देंगे। ये 2025 की डिटेल है, इसको ध्यान से भरेंगे अपन, ठीक है। जो माता का एपिक नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी नंबर, ये हमने डाल दिया। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है, अगर आप नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं इन दोनों को। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप, अगर लेडीज हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर डाल देंगे, जेंट्स हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे, जो भी आपकी पत्नी का नाम है, ठीक है। उनकी वोटर आईडी लेंगे और उनकी वोटर आईडी का नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे। ये उनकी वोटर आईडी का नंबर हो गया। ये कॉलम आपको भरना है। अब बारी आती है अगले 2 कॉलमों की, देखेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इस कॉलम के अंदर आपको क्या भरना है वो समझ लीजिए जरा सा। अगर आपका नाम 2003 की सूची में है, मैं आपको सूची दिखा देता हूँ, 2003 की है, इस सूची में अगर आपका नाम है तो आप ये वाला फॉर्म भरेंगे, यानी कि ये वाली डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। ये वाली को 2003 में अगर आपका नाम है, जिसकी डिटेल यहाँ पर भराई है उसका नाम अगर 2003 में है तो वो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे। और अगर आपका नाम 2003 में नहीं है तो आपके माता पिता का होगा, ठीक है। तो उनकी डिटेल को आपको जो फिल करना है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। इस वाले सेक्शन में करेंगे, फिर इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आपका नाम है तो इसको खाली छोड़ देंगे, अगर आपका नाम नहीं है, माता पिता का या किसी रिश्तेदार का है, तो उसका नाम यहाँ पर भरेंगे। चलो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हमारा नाम वोटर आईडी में नहीं है, ज़्यादातर लोगों का नहीं है 2003 की, तो अपने पिता का होगा, ठीक है। तो अब हम पिता की जो है डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो चलिए पिता की डिटेल फिल करते हैं। तो नाम आ जाएगा यहाँ पर पिता का 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से। तो मैं यहाँ से एक नाम चूज कर लेता हूँ, कोई भी यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ये राजा मियाँ, ठीक है। तो मैंने राजा मियाँ चूज कर लिया है। ऐसे ही आपको अपने पिता का नाम वहाँ पर देखना है, तो मैं राजा मियाँ देख लेता हूँ। तो दादा दादी और माता पिता में से जिस भी रिश्तेदार का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है वो आपको यहाँ पर उनका नाम लिख देना है। राजा मियाँ के आगे एपिक नंबर लिखा हुआ है तो वो एपिक नंबर आप यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं लिखा हुआ है तो खाली छोड़ देंगे। तो इनका नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, पर लिखा हुआ है तो इस तरीके का नंबर लिखा हुआ होगा वो आप यहाँ पर लिख दें। अगर लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी, MP
अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसको खाली छोड़ दीजिए, ये ज़रूरी नहीं होगा, ठीक है? अगर लिखा हुआ है लिस्ट में तो कोई बात नहीं है, नहीं लिखा हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। ये तो नाम लिखा गया यहाँ पर रिश्तेदार का, यानी कि अपने पिता का नाम लिखा गया, उनका एपिक नंबर लिखा गया लिस्ट के हिसाब से। उनके पिता का नाम लिखा जाएगा, तो यहाँ पर राजा मियाँ के पिता का नाम अपन मान लीजिए आपके दादा का नाम, ठीक है ना? तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा कल्लू। हो गया? ठीक है, इतना हो गया है। अब रिश्तेदार तक के नाम पे आ गए हैं, तो यहाँ पर चौथी चीज़ आती है, वो है रिश्ता। तो ऑब्वियस सी बात है, पिता है। आपका फॉर्म है, आपके हिसाब से ये पिता है। ठीक हो गया? अब ये है ज़िला, तो मैं विदिशा ज़िले से हूँ, तो मैं विदिशा भरूँगा यहाँ पे, आप अपना देख लीजिए, है ना? फिर राज्य का नाम, तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश पूरा भी लिख सकते हैं, आधा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा लिख लीजिए, पर एक कुछ लिखिए। ये मैंने मध्य प्रदेश लिख दिया है। अब यहाँ पे आता है विधानसभा का नाम, तो अब यहाँ पर मैं चेक करूँगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट में से आपको ये वाला सेक्शन भरना है। अगर आपका बीएलओ भरकर नहीं लाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको सिर्फ यही सेक्शन भरना होगा। नहीं लाता है तो फिर आपको ये सेक्शन भर भी भरना होगा। तो उसमें इस लिस्ट के हिसाब से आपकी विधानसभा, हमारी विधानसभा का नाम है कुरवाई विधानसभा, ठीक है? तो मैं विधानसभा का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, कुरवाई। हो गया? अब विधानसभा का क्रमांक देखेंगे, तो विधानसभा का क्रमांक हमारे यहाँ 156 है, और अच्छे से देख लीजिए 156 है कुरवाई विधानसभा। तो विधानसभा क्रमांक 156, ये आपको अपनी लिस्ट में देखना है। लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया? और अब आता है भाग संख्या, देखना है ना? भाग संख्या में क्या डालना है, तो वही लिस्ट हम वापस उठाएंगे। ये लिस्ट इसीलिए जरूरी है। तो भाग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यह है 114। भाग संख्या में मैं 114 डाल दूंगा। ठीक हो गया? अब 114 डालने के बाद हमारा जो है सरल क्रमांक, यानी कि ये राजा मियाँ का नाम किस नंबर पर है, वो नंबर हमें यहाँ पर डालना होगा। तो सरल क्रमांक हम ढूंढेंगे। ठीक है, सरल क्रमांक हमें मिल गया है। राजा मियाँ का सरल क्रमांक है 681। लिस्ट के हिसाब से इनका नाम 681 नंबर पे है, तो वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। भर गई डिटेल। अगर इनके बच्चे का नाम, यानी कि मान लीजिए मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है और मेरे वाले साहब का नाम इस लिस्ट में है, तो वो मैं यहाँ पर भरूंगा। इससे कंफ्यूजन ना हो, ये नाम हटा करके वालिद के नाम के हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है? नहीं आप सोचोगे वहाँ शोएब है, यहाँ राजा मियाँ क्यों आ रहा है, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा था। राजा मियाँ हो गया। ठीक है? अब राजा मियाँ के मान लीजिए आपका ही फॉर्म आप भर रहे हैं और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, आप इतने बुजुर्ग हैं, यानी कि आप अपनी मान लीजिए माता पिता का फॉर्म भर रहे हैं, यानी राजा मियाँ खुद का ही फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर राजा मियाँ की डिटेल हो चुकी है आधार कार्ड के हिसाब से, वोटर आईडी के हिसाब से। अब राजा मियाँ खुद की डिटेल इस फॉर्म में ना डाल करके इसमें डालेंगे, तो मतदाता का नाम राजा मियाँ। ठीक, ये आसान है, बहुत आसान है, आप ध्यान से देख लीजिए। उनका एपिक नंबर उस टाइम पर तो मैंने ये लिखा हुआ था, मान लीजिए नहीं है तो नहीं लिखते हैं। ठीक है? रिश्तेदार, इनका जो रिश्तेदार है वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो इनके रिश्तेदार यानी कि इनके वालिद साहब, यानी कि इनके पिता, तो इनके पिता का नाम हम यहाँ पर लिख देंगे कल्लू खान। ठीक है? रिश्तेदार तो ये पिता हैं। ठीक है? जिला, तो जिला अपना विदिशा है। राज्य मध्य प्रदेश है, और विधानसभा है अपना कुरवाई। इस वाले सेक्शन में कैंडिडेट जिसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, वो पिता की जगह, यानी रिश्तेदार के नाम में पिता की जगह स्वयं लिखा जाएगा। स्वयं यानी खुद का, तो स्वयं भरेगा वो यहाँ पर। ठीक है? ये हमारे यहाँ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपके लिए। सेम टू सेम अगर इनका नाम है तो फिर 156 वही जो लिस्ट पर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ये पूरी डिटेल आपको डालनी है। विधानसभा क्रमांक, विधानसभा का नाम, भाग संख्या। ठीक है? तो विधानसभा का क्रमांक हो गया 156, भाग संख्या हो गया अपना 114, जैसा कि इसमें भरा हुआ था अपन ने, और इनका सरल क्रमांक यानी कि ये किस नंबर पे है यहाँ पर, तो वो अपन यहाँ पर डाल देंगे कि ये है 681 नंबर पे लिस्ट में। ये हो गया है, ये हो गया इतना। ये आपका फॉर्म भरा चुका है कंप्लीट तरीके से। ठीक है ना? आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका फॉर्म। इसमें कोई भी डिटेल ऐसी नहीं है जो छूटी हो, सभी भरा चुका है। इसमें आपको जरूरी डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे सामने, आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी, और माता पिता का वोटर आईडी, और अपनी वाइफ का वोटर आईडी। ठीक है? ये साथ रखना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक, अब इसको अपन ऊपर सरकाएंगे थोड़ा सा, तो बीएलओ आपको यहाँ पर या यहाँ पर निशान लगा कर जाएगा, तो वहाँ आपको आपके जो है साइन करना है। ठीक है? ये मैंने साइन कर दिए। बीएलओ जब लेकर जाएगा सबमिट करने वाली डेट पर, तो वो इस जगह पर अपनी डेट डाल देगा। फिर बीएलओ यहाँ पर साइन करेगा, जो बीएलओ का साइन है वो यहाँ पर करेगा, तो एक पावती वो खुद रख लेगा और एक पावती वो आपके लिए वापस कर देगा। उससे पहले आप ये और देख लीजिए कि यहाँ पर जो चीज़ छूट रही है, ये फोटो यहाँ पर आपकी पुरानी फोटो वोटर आईडी के हिसाब से लगी हुई आएगी। ठीक है?
यहाँ पर आपकी वर्तमान फोटो आपको चिपकानी है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ऐसा वो बोलेंगे। तो व्हाइट बैकग्राउंड में कंफ्यूज ना हो, आप फोटो खींच लीजिए। कोई भी ऑनलाइन वाली दुकान के पास जाएंगे, वो आपको व्हाइट बैकग्राउंड कर देगा। फोटो कहीं भी खींच लेना, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में खींच लेना, बाहर धूप में। सिर्फ इतनी आसानी से ये फॉर्म भराने वाला है। इस फॉर्म के साथ इस लिस्ट को अटैच कर दीजिए, और फोटो लगा ही होगा, लिस्ट को अटैच करना साथ में स्टेपलर के साथ। नहीं तो ये फॉर्म उसको दे देना है, वो सबमिट कर लेगा और एक फॉर्म आप अपने पास रख लेंगे। ये हो गया, बस इतना सा काम है। तो आपने देखा कि इतनी ही आसानी के साथ ये फॉर्म भरा जाएगा, और जब आप फॉर्म भरने लगें तो इस वीडियो को चला लें, तो आप जो SIR वाला ये फॉर्म है बहुत इजीली इसको जो है भर लेंगे। अब बारी आती है कि लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है, तो वो वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे 2003 वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश। इस पर हम क्लिक कर देंगे, लिख लेंगे। सबसे पहली जो साइट आएगी आपके पास, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। वोटर ID रखी हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो यहाँ से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, वरना आप इस बार कोड पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ विदिशा। विदिशा ज़िला हो गया हमारा। विदिशा के अंदर जितनी असेंबलीज आती हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, तो मैं कुरवाई असेंबली चूज कर लेता हूँ। कुरवाई असेंबली चूज करने के बाद, कुरवाई असेंबली चूज़ करने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा डाला हुआ है इसको जो कहता हूँ मैं डाल लेता हूँ, जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा D सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको कुरवाई असेंबली के अंदर आने वाले सारे पोलिंग बूथ्स की लिस्ट देखने को मिल जाती है। तो ये पूरे गांव जो कुरवाई के अंडर आते हैं, कुरवाई असेंबली में आते हैं, वो पूरे गांव आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे। कुरवाई के खुद के वार्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और अब अगर आप शहर से हैं तो वो वार्ड वाइज देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। ये कुरवाई के वार्ड वाइज आपको लिस्ट देखने मिल जाएगी। और अगर आप किसी गांव से हैं तो अपना गांव का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, और सिंपली उस पर जैसे कि ये गांव है भालभंगोरा, इस पर आप क्लिक करेंगे। डाउनलोड का बटन आगे दिया हुआ है, ये इस पर क्लिक कर देंगे और ये देखेंगे कि लिस्ट आ गई है। डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से सारी की सारी लिस्ट निकल जाएगी। सिंपली ये लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है, और इसमें अपना नाम ढूंढ लीजिए। जिस भी पेज पर आपका नाम है उस पेज का आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ये आसान होगा। लिस्ट ऐसे डाउनलोड हो जाएगी, फॉर्म ऐसे भरा जाएगा। ये वीडियो उन लोगों तक ज़्यादा शेयर कर दें जिनको दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने के लिए और लिस्ट निकालने में, तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दें उन लोगों के लिए। और दूसरी चीज़, फॉर्म को ध्यान से भरें, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया वैसे भरें। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, नंबर भी होगा तो पूछ भी लीजिए।